Hello everyone, welcome to ASR NCRT Decoder. So today we are going to discuss the nervous system of your body. Nervous system is what? The system which help you in perception of anything, whatever is going in your surrounding. आपके आसपास जो भी कुछ हो रहा है उसका जो आपको सेंसेशन होता है उसमें कौन हेल्प करता है? नर्वस सिस्टम, है ना। कैसी सेंसेशन? सर्दी आती है, आपको स्वेटर पहनने की ज़रूरत हो रही है, आपको ऐसा लग रहा है कि आपको स्वेटर पहनना चाहिए, थर्मल पहनना चाहिए, गर्म पानी से नहाना चाहिए। तो ये फीलिंग आपको किसके थ्रू आ रही है? आपके रिसेप्टर्स जो हैं उन्होंने परसीव किया, मैसेज भेजा आपके ब्रेन को कि सर्दी बढ़ रही है, फिर आपके ब्रेन ने आपको मैसेज किया आपको किस तरह से खुद को प्रोटेक्ट करना है ना। बिल्कुल वैसे ही। तो हम लोग यहाँ पे बात करेंगे हमारा नर्वस सिस्टम काम किस तरह से चलता है और फिर क्या ही चीज़ है यहाँ पे। तो आपका जो नर्वस सिस्टम है वो दो भाग में बटा हुआ है, दैट इज व्हाट CNS एंड PNS। CNS इज नोन एज सेंट्रल नर्वस सिस्टम, PNS इज नोन एज पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरीफेरी मतलब ये आपको समझ आ रहा होगा कि आसपास जो होता है वो पेरीफेरी होता है, सेंटर मतलब बीच में। तो व्हाट इज द सेंट्रल नर्वस सिस्टम? योर हेड एंड योर स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, तो आपका जो हेड है और स्पाइनल कॉर्ड है उसको हम क्या बोलेंगे? सेंट्रल नर्वस सिस्टम। जबकि हमारा जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है उसमें हमारे पेरिफेरी के ऑर्गन्स आ जाएंगे। कहने का मतलब है वो नर्वस सिस्टम जो आपके सेंट्रल ऑर्गन को रोकता है, समझाता है, या फिर आप ये कहोगे उनके सारे मैसेजेस को परसेप्ट करता है, तो उनको हम क्या बोलते हैं? उस नर्वस सिस्टम को सेंट्रल नर्वस सिस्टम। जबकि जो पेरीफेरी में ऑर्गन्स हैं उनको हम क्या बोलेंगे? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। मतलब वो सारे ऑर्गन पेरिफेरल नर्वस सिस्टम से कनेक्टेड हैं, उनका मैसेज पहले पेरिफेरी नर्वस सिस्टम में जाएगा, फिर देन इट विल मूव टू द सेंट्रल नर्वस सिस्टम मींस योर स्पाइनल कॉर्ड एंड योर ब्रेन। ठीक है, तो स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन में कैसे जाएंगे? तो आपका स्पाइनल कॉर्ड जो है वो मास्टर है, सॉरी वो क्या है? आपका मैनेजर है, एंड जो आपका ब्रेन है वो क्या है? मास्टर है। तो बहुत हद तक काम जो होती है वो कौन कर लेते हैं? मैनेजर कर लेते हैं। तो लाइक द सेम आपका स्पाइनल कॉर्ड जो है वो हेल्प करता है आपको बाकी चीज़ें समझने में, एंड जो मेन परसेप्शंस होता है वो कौन करता है? ब्रेन। ठीक है, जस्ट लाइक वट एवर यू आर सीइंग, आप देखते हो तो उसकी इमेज आपकी आंखों पे बनती है, इमेज आपके ब्रेन पे जाती है, फिर आपका ब्रेन बताता है आपने क्या देखा, है ना। तो दैट इज कनेक्टेड विद योर ब्रेन। लेकिन ऐसा होता है कि आपने गर्म चीज़ को छुआ है तो आप ब्रेन तक मैसेज जाएगा, फिर ब्रेन आपको बताएगा हाथ हटाने, तो उतनी देर में काफ़ी टाइम लग जाएगा। काफ़ी टाइम तो नहीं ही लगता है इन कंपैरिजन टू स्पाइनल कॉर्ड इफ यू थिंक। तो बेटर क्या है? मैनेजर अपने हिसाब से ये काम संभाल ले, छोटा मोटा काम है तो यहाँ पे स्पाइनल कॉर्ड अपना वर्क करता है। कैसे? आप गर्म चीज़ को छुओगे, मैसेज भागता हुआ जाएगा कहाँ? स्पाइनल कॉर्ड में। स्पाइनल कॉर्ड ने बोला ऐसा है भाई हाथ हटा लो जल जाओगे, फिर आप हाथ हटा देते हो। तो वो बस गर्म चीज़ छूना और हाथ हटाना, इतनी देर में क्या होता है? मैसेज जाता है स्पाइनल कॉर्ड को, स्पाइनल कॉर्ड बोलता है हाथ हटा लो। आ रहा है समझ में? तो चलिए हम लोग न्यूरॉन को देखेंगे क्या है और फिर किस तरह से स्ट्रक्चर्स हैं। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन एट फर्स्ट। न्यूरॉन की ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रही है बाहर में झाड़ी जैसी चीज़ें, इनको हम क्या बोलते हैं? डेंड्राइट बोलते हैं। एंड डेंड्राइट इज द ओनली स्ट्रक्चर, न्यूरॉन का पूरा पार्ट का एक अकेला स्ट्रक्चर जो परसीव करता है चीज़ों को, जिसका आदत रिसीव करने का है। ठीक है, मतलब आपने गर्म चीज़ छुआ तो सबसे पहले किसको पता चलेगा? डेंड्राइट को। ठीक है, तो डेंड्राइट का काम है मैसेजेस को रिसीव करना। ठीक है, आफ्टर दैट विल ट्रैवल टू द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस हर सेल का न्यूक्लियस होता है, वैसे हमारे इस सेल का भी न्यूक्लियस है। हमारे बॉडी में डिफरेंट डिफरेंट टाइप के सेल हैं, हर सेल का अलग अलग वर्क है। तो ये जो सेल है ये नर्वस सिस्टम से कनेक्टेड है। ठीक है, सो व्हाट इज इट? ये न्यूक्लियस है, एंड यहाँ पे जो सारा स्ट्रक्चर आपको खाली दिख रहा है जिसको आप साइटोन बोलते हो या सेल बॉडी बोलते हो, उसमें बहुत सारे सेल के स्ट्रक्चर पाए जाएंगे लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम, एवरीथिंग, है ना। तो यहाँ पे पाए जाएंगे। एंड आफ्टर दैट ये भागता हुआ स्ट्रक्चर है, यहाँ से मैसेज उठा ये भागते हुए स्ट्रक्चर के पास, और कहाँ पहुँचा? लास्ट में एक्सोनल एंड में। एक्सोनल एंड जो है वो क्या है? एक्सोनल बल्ब है, बल्ब लाइक स्ट्रक्चर है इसलिए बल्ब बोलते हैं, है ना। बल्ब होने का कोई मतलब नहीं बनता है, लेकिन वो एंड है, बल्ब लाइक स्ट्रक्चर है तो एक्सोनल बल्ब बोलेंगे। ठीक है, अब वो मैसेजेस यहाँ से चले न्यूरोट्रांसमीटर, ठीक है, भागते हुए यहाँ पे आए और एंड ने उनको मैसेज दे दिया। तो ये भागते हुए बीच में आपको इस तरह से जो स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये सारे के बीच का जो पोर्शन है उसको हम लोग बोलते हैं नोड ऑफ रैनवियर। माइलिन सीट के बीच का क्या जो जगह बचा उसको हम क्या बोलेंगे? नोड ऑफ रैनवियर। गांठ दिखने में, क्योंकि वो बीच में खाली जगह दिख रहा है तो वो दूर से समझ आ जाता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं नोड ऑफ रैनवियर। एंड ये आपका पूरा का पूरा स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन। रिसीव इसने किया,
मैसेज भेजा एंड के पास एंड एंड ने उसको फिर दूसरे न्यूरॉन को भेजा, ठीक है। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट सा पार्ट है, दैट वर्ड है, दैट इज व्हाट, साइनैप्स। साइनैप्स किसको बोलेंगे, साइनैप्स को याद रखो बस एक चीज से, दैट इज गैप। किसके किसके बीच का गैप, एक न्यूरॉन और फिर यहाँ पे हम क्या ड्रॉ करेंगे, दैट इज दूसरा न्यूरॉन। तो एक और दो न्यूरॉन के बीच का जो गैप है इसको हम क्या बोलते हैं, साइनैप्स। अगर आपको डिफाइन करना हो व्हाट इज साइनैप्स, देन व्हाट यू विल राइट, दैट इज व्हाट, the gap present between end of first neuron and the beginning, या फिर आप ये बोल सकते हो डेंड्राइट ऑफ फर्स्ट न्यूरॉन। एक्सोनल बल्ब का पोर्शन खत्म हो रहा है, डेंड्राइट शुरू हो रहा है, उसके बीच का जो थोड़ा सा जगह बचा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, साइनैप्स बोलेंगे, ठीक है। तो आपके बॉडी में दो तरह के मैसेजेस ट्रैवल करते हैं, इलेक्ट्रिकल मैसेजेस एंड केमिकल मैसेजेस, ठीक है। तो भाग करके यहाँ से मैसेज आया इलेक्ट्रिकल, लेकिन यहाँ पे जो रिलीज हो रहा है वो कौन सा मैसेज है, केमिकल। फिर दूसरे ने रिसीव किया केमिकल को, लेकिन वो भाग के कौन जा रहा है, इलेक्ट्रिकल, ताकि वो कम डिस्टेंस को बहुत, मतलब बड़े डिस्टेंस को बहुत कम समय में फाइनल कर ले, ठीक है। तो ये हो गया आपका एक्सॉन। अब अगर बात किया जाए कि एक्सोनल बल्ब जो है वो बल्ब जैसा स्ट्रक्चर करता क्या है, तो दिस इज योर बल्ब लाइक स्ट्रक्चर। ये न्यूरोट्रांसमीटर है, न्यूरोट्रांसमीटर आ करके कहाँ चिपक जाएंगे, आपके इस स्ट्रक्चर में चिपक जाएंगे और यहाँ से फिर वो रिलीज हो जाएंगे, सारा एसिटाइल कोलिन रिलीज हो जाएगा। एंड नेक्स्ट जो आपका न्यूरॉन है, उस न्यूरॉन का जो डेंड्राइट है वो उनको रिसीव करेगा, फिर रिसीव करा करके नीचे लेकर के जाएगा, ठीक है। तो ये जो है हमारा नर्वस सिस्टम काम करता है। एंड बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़, ये जो न्यूरॉन्स हैं आपके, ये कभी भी वापस से नए नए नहीं बनते हैं, है ना। आपके बॉडी में ऐसे सेल भी हैं जिन्होंने डिवाइड करना छोड़ दिया है, ठीक है। अब वो कौन कौन से सेल हैं, आपके कार्डियक मसल्स, ठीक है, कार्डियक टिश्यू, वो नहीं डिवाइड करते, वो जितने वैसे ही रह जाते, कार्डियक सेल जो है स्पेशली टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सेल, तो वो डिवाइड नहीं करेंगे, जितने सेल हैं उतने ही रह जाएंगे। अगर हम बात करें न्यूरॉन की, तो न्यूरॉन भी कभी भी वो डिवाइड नहीं करता है, एक से दो, दो से चार नहीं होता है। सो व्हाट द इम्पॉर्टेंट थिंग इज, इट्स ऑल ओके। फ़ोन में अगर इंटरनेट है तो दैट वी विल सी द मूवीज और अ सीरियल्स लेटर ऑन, है ना। लेकिन अगर हमने बहुत ज़्यादा प्रेशर आँख पे दिया तो हमारा जो नर्व्स है, ऑप्टिक नर्व वीक हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, दोबारा तो जनरेट हो नहीं सकता है वो। तो इतना बड़ा नुकसान से बेटर है आप अपने आप में सारे न्यूरॉन्स का केयर करें, ठीक है। तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ न्यूरॉन्स यू हैव। जैसे आपके न्यूरॉन्स क्या हैं, तो वो मैसेज को रिसीव करते हैं। ये चीज़ पता है, आप बहुत छोटे बच्चे थे तभी आप पढ़ लिए थे। जैसे आपको बचपन में बताया गया था व्हाट इज़ योर सेंस ऑर्गन, तो सेंस ऑर्गन में आपने क्या पढ़ा था, द वेरी फर्स्ट थिंग इज योर टंग, नेक्स्ट इज नोज, नेक्स्ट इज ईयर, देन आई, देन स्किन, है ना। तो इनको सेंस ऑर्गन क्यों बोलते हैं, क्योंकि इन्हीं चीज़ों से हम सेंस करते हैं। सेंस मतलब किसी चीज़ को परसीव करते हैं, समझते हैं। आपको सर्दी लग रही है तो आपके जो स्किन पे जो रिसेप्टर्स हैं वो बताते हैं कि सर्दी लग रही है। आपने देखा कलरफुल फ्लावर, बहुत ब्यूटीफुल फ्लावर, तो वो आँखों का न्यूरॉन जो है वो बताते हैं कि वो ब्यूटीफुल है, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव फ्लावर है। अगर आपने खाना टेस्ट किया, दैट इज़ टू डिलीशियस, तो आपके जो न्यूरॉन्स हैं, आपके गस्टेटरी न्यूरॉन्स, वो बताते हैं कि वो खाना काफ़ी डिलीशियस था। आप जो सॉन्ग सुन रहे हो बहुत मेलेडी सॉन्ग है, तो दैट ऑल्सो योर ऑडिटरी नर्व जो होते हैं वो मैसेज रिसीव करते हैं गाने का, वो ब्रेन तक लेके जाते हैं। देन इट सीम्स लाइक कि हाँ सॉन्ग बहुत मेलेडी है। इफ़ यू आर हैविंग अ स्मेल ऑफ एनी अगरबत्ती और एनी टाइप ऑफ अनदर एसेंस थिंग, तो आपको समझ में आता है कि हाँ इनका गंध जो है वो बहुत बढ़िया है, स्मेल काफ़ी बेटर है। इधर इफ़ यू क्रॉस थ्रू द गटर, तो आपने नाक ऐसे बंद कर लेना है, तो वो क्या होता है, वहाँ पे न्यूरॉन्स होते हैं जो मैसेज करते हैं भाई ये सही नहीं गंध कर रहा, आप ऐसा कर लो, नाक बंद कर लो, तो आपके मैसेजेस आते हैं, ठीक है। तो बचपन में ही आपको बता दिया गया है कि आपके पास सेंस ऑर्गन है, और इन पांचों के अलावा आप कुछ और बताओ जहाँ से आप सेंस कर पाते हो, कहीं नहीं। ओनली दिस 5 थिंग्स यू हैव, है ना। आँख है, नाक है, कान है, जीभ है एंड आपका स्किन, सेंस ऑर्गन। तो इनका काम है मैसेज को रिसीव करना। तो ये सारे ऑर्गन्स के पास क्या होने चाहिए, एक्सोनल बल्ब होना चाहिए या डेंड्राइट होना चाहिए,
ऑब्वियस सी बात है डेंड्राइट होना चाहिए। डेंड्राइट क्यों होना चाहिए? क्योंकि इनका काम है रिसीव करना। स्किन के थ्रू हम लोग टेम्परेचर को मेज़र करते हैं, टेम्परेचर फील करते हैं, सर्दी लग रही, गर्मी लग रही। टेस्ट हम लोग फील करते हैं जीभ के थ्रू, साउंड, फिर साइट एंड एवरीथिंग। तो ये सारे कहाँ प्रेजेंट होंगे? डेंड्राइट कहाँ प्रेजेंट होगा? हमारे सेंस ऑर्गन में, है ना। एंड बाकी चीज़ें तो मैसेजेस जो हैं वो स्पाइनल कॉर्ड को जा रही हैं और फिर स्पाइनल कॉर्ड से कहाँ जा रहे हैं? ब्रेन को। कभी कभी हमारा ब्रेन इन्वॉल्व होता है जब हम लोग उसको बोलेंगे कि हमारा जो बड़ा डिसीजन लेने का वक्त आता है तब। अदरवाइज योर न्यूरॉन, योर स्पाइनल कॉर्ड कैन हैंडल एवरीथिंग। तो आपका जो रिफ्लेक्स एक्शन होता है उसमें कौन इन्वॉल्व है? स्पाइनल कॉर्ड, है ना, मोस्टली स्पाइनल कॉर्ड। ओके, थैंक यू एवरीवन।